हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए उपयोगी है। देखिए, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ नहीं जानेंगे तब तक आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो दोनों क्लास 11th और 12 दोनों लोग के लिए सही है। अब देखिए, सबसे पहले हम y = sin x का हमको ग्राफ खींचना है। इसमें एंगल्स दिया है और ये y = sin x। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम sin -पाई लेंगे। x के जगह क्या करना है, हमको माइनस ये वैल्यू सब पुट करना है। तो देखिए, यहाँ मैं कुछ वैल्यूज़ लिख दिया हूँ, जितने sin 0, 30, 45 का 60, 90 सबके वैल्यू इसमें दिया है। ये कुछ फार्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। तो sin -θ = -sin थीटा मीन्स -sin पाई। और स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं sin π/2 + π/2 = होता है -cos π/2। और cos π/2 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होता है, इसलिए ये -0 मीन्स 0। आप लोग को ये फार्मूला sin 90 + थीटा, sin 180, sin 360, sin 270 ये सब फार्मूला आप लोग को मालूम रहना चाहिए। साइन नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले तो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, फिर 11th में कुछ रहेंगे। तो ये सब फार्मूले आप लोग को मालूम रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये साइन -पाई की वैल्यू आपका ये आ गया 0। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन -π/2, तो आएगा -sin π/2। तो π/2 की वैल्यू 1, इसलिए हो गया ये -1। तो ये -1 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, π/2 की वैल्यू 1 और साइन पाई की वैल्यू आपका 0 हो गया। अब ये साइन 3π/2, तो आपका साइन 3π/2 दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई + π/2। तो साइन पाई + π/2 स्टूडेंट्स होता है -cos π/2, नो साइन π/2, -sin π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है, 1 मीन्स -1 हो गया। तो ये आपका हो गया -1। अब देखिए, साइन 2π की वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई + पाई। तो साइन पाई + पाई ये भी हो गया क्या आपका माइनस साइन पाई। और पाई की साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है, मतलब -0 = ये 0। तो ये आपका आ गया 0। साइन 5π/2, तो साइन 5π/2 की वैल्यू 5π/2 की को हम लिख सकते हैं साइन 2π + π/2। तो साइन 2π + π/2 = होता है साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। और लास्ट में स्टूडेंट बचता है साइन 3π की वैल्यू। तो साइन 3π की वैल्यू होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3π को साइन 2π + पाई। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा
साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आपका होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम ये वैल्यूज़ निकाल दिए, और इस वैल्यूज़ को देख के हम अब ग्राफ खींचेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं ये वैल्यू देख के और आपको ग्राफ बताऊंगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन जो है ये माइनस पाई की वैल्यू कितना निकला है 0, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपका ये 0 हो गया। साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू -1, तो ये आपका यहाँ पे -1 हो गया। अब ये 0 की वैल्यू तो 0, पाई बाई 2 की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालना हो ये -1, तो ये आपका -1 यहाँ हो जाएगा। देखिए 2 पाई तो 2 पाई पे 0, 5 पाई बाई 2 तो 1, तो ये आपका 1 यहाँ हो गया लगभग, और 3 पाई तो ये 0। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे कि आप यहाँ से इसको मिला देंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे यहाँ मिलाएंगे, इससे होते हुए ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका y = साइन एक्स का ग्राफ है। और इसमें स्टूडेंट देखेंगे मैक्सिमम जो वैल्यू है इसका, मैक्सिमम जो वैल्यू आपका आएगा वो 1 आएगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वैल्यू वो -1 आएगा। और एक चीज़ आप देखिए कि 2 इसका जो इंटरवल होगा वो 2 पाई होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में ये रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से एक इंटरवल इसका पूरा हो रहा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग का साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को कास एक्स का ग्राफ बताऊंगा कैसे बनेगा। ये आपके एंगल्स दिए गए हैं, ये y = कास एक्स दिया गया है। तो देखिए कास -पाई इक्वल टू, देखिए यहाँ कास -थीटा = कास थीटा है, इसलिए आपका हो जाएगा ये कास पाई, और कास पाई को लिख सकते हैं कास पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और कास पाई बाई 2 प्लस थीटा ये आपका होता है माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ माइनस दिया तो ये हो गया -1। अब देखिए अब आपका आ गया कास -पाई बाई 2, तो ये भी हो सकता है कास पाई बाई 2, और कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0। थर्ड पे आता है कास 0, तो कास 0 की वैल्यू 1। उसके बाद आ गया कास पाई बाई 2, तो कास पाई बाई 2 की वैल्यू आपका 0 होता है। फिर कास पाई की वैल्यू, तो कास पाई की वैल्यू आपको -1। इसके बाद कास 3 पाई बाई 2, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कास पाई प्लस पाई बाई 2, कास पाई प्लस पाई बाई 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2, मीन्स कास पाई बाई 2 की वैल्यू आपका 0 होता है, -0 मतलब 0। अब आपका आ गया आगे कास 2 पाई, तो कास 2 पाई को लिख सकते हैं कास पाई प्लस पाई, ये भी आपका हो जाएगा माइनस कास पाई, और कास पाई की वैल्यू -1 होता है, और माइनस पहले से यहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कास 5 पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं कास 2 पाई प्लस पाई बाई 2,
कास 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब हो गया आपका ये कास पाई बाई 2। और कास पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 0। और थर्ड 3 पाई तो कास 2 पाई प्लस पाई तो ये भी आपका हो गया कास पाई। कास 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू कास थीटा होता है तो ये हो गया आपका कास पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा कास पाई की जो वैल्यू होती है वो -1। तो जो भी आप वैल्यू है मैं इसको इसमें पुट कर दे रहा हूँ। ये -1 हो गया, ये आपका 0, ये 1 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, पाई बाई पाई -1, 3 पाई बाई 2 0, 2 पाई 1, 5 पाई बाई 2 0, ये आपका हो गया -1। स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वैल्यूज़ रख के हम ग्राफ को बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को ग्राफ बता रहा हूँ ये वैल्यू पुट करके। देखिए ये कास जो है माइनस पाई की जो वैल्यू है आपका -1 है, तो ये देखिए -1 आपका ये यहाँ हो जा रहा है। इसके बाद पाई माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये यहाँ जाएगा। 0 की वैल्यू 1 और पाई बाई 2 की वैल्यू 0। अब पाई की वैल्यू जो कास पाई है ये इसकी वैल्यू आपका -1। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ गया यहाँ पे 3 पाई बाई 2 की वैल्यू। देखिए 3 पाई बाई 2 की वैल्यू ये 0 है, तो यहाँ पे हम 0 भी यहाँ करने, यहाँ मतलब एक्सिस पे चलने का मतलब कि एक्सिस पे मतलब कि 0 है, ठीक है ना। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू आपका 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। 5 पाई बाई 2 0, ये यही हो जाएगा। और ये 3 पाई का मतलब -1, तो ये आपका -1 हो गया। इसमें अब हम इसको मिला देंगे ऐसे। देखिए ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे आपका मिल जाएगा। ये कर्व टाइप रहेगा, ये आपका यहाँ पे ऐसे कर्व टाइप। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग का कास एक्स का ग्राफ जो है वो कंप्लीट हुआ।